खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहब क़िबला और हमारे नाज़िम अहले सुन्नत दीगर उलमाए किराम शोराए किराम माशाअल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इनके इल्म उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और इस टाइम तकरीर का जो मियार होता है वो 10-11 के टाइम हो जाए, लेकिन चूँकि ये शादी का प्रोग्राम है ये लेट ही शुरू होता है, लेट तक ही चलता है, ऐसा होता है। माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह अगर आप लोग इजाज़त दें, जब मैं यहाँ पर आया अनीस भाई तो चंद लड़कों ने कहा कि वो नाते पाक पढ़ देना, पढ़ने इजाज़त है? बिल्कुल हज़रत। देखो इजाज़त दे रहा, मना करोगे मान जाऊंगा मैं। हाँ इजाज़त है, पढ़े जरा जोर से बोलिए या हुसैन या हुसैन। सिप्तैन भाई शेर देखे कि जब तबीयत गमी तन्हाई से घबराई है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तबीयत गमी तन्हाई से घबराई है, हम तेरे साथ हैं ये उनकी सदाई है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तबीयत गमी तन्हाई से घबराई है, हम तेरे साथ हैं ये उनकी सदाई है। सारी दुनिया की निगाहों में गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। भाई बाबा जिंदाबाद तब जिंदाबाद, कहीं सुभान जाके अल्लाह। तेरे दिल में जगह पाई है, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। माशाअल्लाह पूरे इंडिया में प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं हाथ में थामे। आप लोग नारा तो याद ही है, भाई ने नारा लगाया था, इंशाल्लाह अब भी लगाएंगे। और भी लोग हैं, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, शक्लें पहचानता हूँ। जो लोग नारा लगाते सबकी 2-2 आंखें हैं, आपको नहीं पता है, अभी नारा इंशाल्लाह लगाएंगे कि है नजर में जमाले हबीबे खुदा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कि है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। कि है नजर में, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने, या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। की बारगाह में दुआ है हमारे भाई को अल्लाह पाक करोड़पति बना दे। आमीन आमीन। पीछे वाले आमीन नहीं कह रहे कि कबूल ना हो जाए। आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, सामने वाले के सुख से परेशान है। अरे कभी नहीं साथ देंगे, कभी मौका पड़ गया उधार तो दे ही देंगे, हैं? इसलिए अपने मोमिन भाई के लिए दुआ क्या करें आप कि है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। कि है नजर में जमाले हबीबे खुदा, है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने ला कर कलाम इलाही दिया, जिसने ला कर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलक के आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मौलाना सलाहुद्दीन साहब क़िबला सरजमीन शाहपुर डांडी नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी शेर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि ये मैंने नाते पाक इतने बार पढ़ी है कि मुझे खुद याद नहीं है। और ऐसा है कि मेरी आवाज का ये तो है कि आप लोगों को अच्छी लगती है। क्यों कि मिदहत मुस्तफा इसलिए अच्छी लगती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि नात पढ़ने का सबको हक है। ये नहीं जो स्टेज पे कुर्सी पे उसी को हक है, आप लोगों को भी हक है। अरे अब तो समाज में नाम आ रहा तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर कि फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बात सवा। कि फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बात सबा। के फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बात सबा। झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू गुलों के चमन में कहा, ऐसी खुशबू गुलों के चमन में कहा। कैसी जैसी खुशबू मदीने में मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, वाह वाह जिंदाबाद। जैसी खुशबू मदीने में सुभान अल्लाह सुभान मौजूद है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अब यहाँ से आप बहुत इत्मीनान और सुकून से कुछ इस्लाही बातें मैं आप तक रखूंगा, समाअत करें। के साथ आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों की ज़मी बोस हुई कौम हिजाब। एक ही सफ में कड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा है ना कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबे महमूदो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह। एक हम ही थे तेरे मार का आराव में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। दी अदाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में ना जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। सुभान अल्लाह वही सुभान कह दे के उखाड़ा तरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। किसने जिंदा किया आतिश का दायरा को, किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दा को। रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। और दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने। मुसलमानों ये तुम्हारी तारीख है कि दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। भाई बाबा सुभान अल्लाह सुभान कभी यूरोप के कलीसाओं में, दिया दाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, महबूब आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो मेरी इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा। यानी इंसान के अंदर एक दिल है। मोहब्बत एक ऐसी शय है, मोहब्बत के माना आते हैं किसी चीज को तरफ इंसान का मैलान हो जाना।
अभी शायर साहब नात पढ़ रहे थे, तनवीर भाई आपको अच्छा लगा, आपने इनसे मोहब्बत शुरू कर दी। शायर अनीस रजा साहब से मोहब्बत शुरू कर दी, तहसीन रजा साहब से आपने मोहब्बत शुरू कर दी, मौलाना अयूब साहब से आपने मोहब्बत शुरू कर दी। क्यों? इनकी कोई अदा हमें पसंद आ गई। तो जब इंसान के अंदर दिल है और दिल का तकाजा है कि उसे किसी से प्यार हो, उसे किसी महबूब की जरूरत है, अल्लाह पाक ने मोहब्बत ये जब इंसान को बनाया उसके दिल में वदियत कर दी कि ये जब तक रहेगा किसी ना किसी से मोहब्बत करता रहेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ना किसी से प्यार करता रहेगा। जब ये बात तय है कि इंसान के अंदर दिल है और दिल का कायदा है वो किसी ना किसी से मोहब्बत करता है, देखिए ये मोहब्बत इंसान को बर्बाद भी कर देती है। ये मोहब्बत घर के घर उजाड़ देती है। गालिब ने कहा था, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया गालिब, वरना इंसान हम भी थे बड़े काम के। जब इंसान के पास दिल है, और गालिब ने एक दूसरी जगह शेर कहा है कि जहां अगर चिपे गुसल है, क्या करे कि दिल है, गमे आशिकी ना होता गमे रोजगार होता। तो हम उनसे मोहब्बत क्यों करें जो बर्बाद कर दे? हम तो मोहब्बत उससे करेंगे कि हबश के काले बिलाल को पकड़ा तो आसमान नूर का हिलाल बना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। उससे मोहब्बत करेंगे जिसने सलमान को भारत से बुला लिया, तो उस महबूब से मोहब्बत क्यों ना करें? देखिए इंसान की मोहब्बत के तकाजे होते हैं। इंसान किसी से इसलिए मोहब्बत करता है कि उसने माजी में उसके साथ एहसान किए हैं, उसने किसी हमारे वक्त में काम आया, हमारे पास पैसे नहीं थे, टिकट के लिए पैसे दे दिए, तो वो हम याद करते हैं उसका एहसान, हम उससे मोहब्बत करने बैठते हैं कि ये हमारा महबूब है। हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया, उसने हमारी तीमारदारी की, हमारे लिए खाना दिया, हम उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। यानी माजी में जिसने हमारा कोई काम आ गया हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो मुझे बताओ, जब तुम्हारी तख्लीक हुई है ये किसके सदके में हुए हैं? ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में पैदा हुए हो। यानी माजी में मुझे बताओ कौन ताइफ के मैदान में उम्मत के लिए रोया था? मुझे बताओ कोई कारे हिरा की पहाड़ी के अंदर कंकरियों पे सिजदा करके कौन उम्मत के लिए रोया था? अरे मुझे बताओ किसने ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिश हो रही मगर रब्बी हबली उम्मती कह रहा? मुझे बताओ तो इंसान कहेगा अरे किसी के एहसान इतने नहीं है जितने एहसान मोहम्मद रसूलुल्लाह के हम पर है। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। यानी सबसे ज्यादा एहसान माजी में मुस्तफा जाने रहमत ने किए हैं। और इंसान कभी इस बात से मोहब्बत करता है, कभी इस बात से मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कभी इंसान इस बात से मोहब्बत करता है कि वो साहिब कमाल है, उसके पास बहुत हुस्न है, उसके पास बहुत दौलत है, उसकी अदाएं ऐसी हैं कि जिन्हें देखते रह जाओ, उसके गाल के कट ऐसे हैं कि जिन पे दिल आ जाता है, उसकी जुल्फे ऐसी हैं कि दिल को सुकून नहीं मिलता है। यानी वो साहिब कमाल है, वो साहिब तकवा है। तो मुझे बताओ क्या मोहब्बत रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई साहिब कमाल है? वाह वाह। एक सहाबी रसूल गालिबन हजरत जाबिर फरमाते हैं कल कमरी लैलतल बजरी, फरमाते हैं कि हमने 14वीं चांद को देखते थे और मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखता थे। रब्बे काबा की कसम चांद को कम पाते थे और चेहरा मुस्तफा की रोशनी ज्यादा पाते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, उलमा इकराम, शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब टिबला, मौलाना ज़िया रहमान साहब टिबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं शायर सुन्नत, शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब टिबला जोखनपुरी और खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ज़ियाउल क़ादरी साहब टिबला। माशाअल्लाह उलमा इकराम तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान।
आप ध्यान दें मेरी बातों पर। और शायर इस्लाम हसन रजा साहब किबला मुरादाबादी तशरीफ ले आए। आप देखें, आदमी किसी से मोहब्बत करता है कि उसके पास खूबसूरती है, हुस्न है, वो देखने में बहुत प्यारा लगता है। लेकिन हस्सान इब्न साबित से पूछे, वो कहते हैं व अहसनु मिन कलम तरक़्क़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। वो कहते हैं कि मुस्तफ़ा का चेहरे से बेहतर कोई चेहरा है ही नहीं, मुस्तफ़ा की आंखों से बेहतर कोई आंख है ही नहीं। और फरमाते सुनो, ये तो तब कह सकते हो कि अल्लाह पाक ने पैदा किया हो। अरे फरमाते हैं हस्सान इब्न साबित, अरे दुनिया वालों, मेरे नबी का मकाम तो वो है कि अल्लाह पाक ने मोहम्मद से बेहतर रूए जमीन पे किसी को पैदा ही नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रकानी साहिब ज़रकानी इरशाद फरमाते हैं, एक रिवायत को बहुत अच्छी हिकायत है, वो बयान फरमाते हैं कि सरकार एक मर्तबा मदीनतुल मुनव्वरा से निकले और आप तशरीफ ले गए एक गांव की तरफ। आप तशरीफ ले गए एक गांव की तरफ। फरमाती है कि सरकार चले जा रहे हैं, कोई सहाबी साथ में नहीं है, सहाबा किराम अपने मकाम पर हैं, सरकार तनी तनहा निकल गए। आप एक बाजार में पहुंचे, आपने देखा बहुत खूबसूरत ऊंट है, आपके दिल को भा गया। लेकिन उस वक्त आपके पास रकम नहीं थी, नकद रुपया नहीं था। सरकार ने साहिब ऊंट से मुलाकात की और उससे कहा, ये ऊंट मुझे बेचोगे? वो कहेंगे हाँ हम बेचेंगे। आपने इरशाद फरमाया, ये ऊंट मुझे दे दो, ये ऊंट मुझे दे दो, मगर नकद मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। साहिब ऊंट ने कहा कि जब ऐसी बात है तो आप ले जाइए। सरकार ने फरमाया, मैं बाद में रकम आपके पास भेज दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। सरकार ने नकल ली और आप ऊंट को लेकर के चले आए। और जब आप ऊंट को लेकर चले आए तो कोई साहिब देख रहा था अपने खैमे से, वो दौड़ा दौड़ा आया, बोला कि यार कोई नगद, जब आप कोई ऐसी मबी करते हैं, बै करते हैं कि नगद समन हो, तो उसके बाद जब आपकी मबी नगद है तो समन भी नगद होना चाहिए। उसने पैसे तो नहीं दिए हैं। इतने में एक दूसरा बोला, क्या करता यार, जब वो बात करता था तो ऐसा लगता था उसके लबों से फूल झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो बोलता था तो ऐसा लगता था दुनिया में इससे अच्छा कोई बोलना ही नहीं जानता। कहा कि मैंने कुछ नहीं समझा और मैंने ऊंट उसे दे दिया। लोगों ने कहा वो लौट करके नहीं आएगा, वो तेरे पैसे लेकर के मार के भाग गया। इतने में एक औरत जो काफिला के सरदार की बीवी थी, वो झांक करके देख रही थी, वो काफिले के अंदर से बोली, वल्लाह ऐसा ना कहो, बल्कि तुम अना जामिनतुन ला तमने जमलेकुम। वो कहती है, अरे तुम उसे बुरा ना कहो, रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे ऊंट का जो भी माल है मैं दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? मैं दूंगी। बोली अच्छा अच्छा। वो काफिले वाले बोले अच्छा अच्छा, क्या तुम जानती हो? बोली वल्लाह मैं भी नहीं जानती। सुभान अल्लाह। कहती है मैं भी नहीं जानती। कहा फिर ऊंट क्यों दे दिया? कहा जब वो बोल रहा था तो उसके लबों से फूल झड़ रहे थे, उसकी मुस्कान पे चांद और सितारे भी जिया मांग रहे थे, उसके बोलने का ऐसा अंदाज था। तो कहा कि बताओ क्या मुस्तफा से बेहतर? कि वो देख रहे थे कि सरकार का चेहरा ही ऐसा था कि जो उसे देखता उसका दिल खुद ब खुद मुस्तफा की तरफ रागिब होता चला जाता, वो मुस्तफा का दीवाना बन जाता है। तो ये मियार रखा है मोहब्बत का। जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी हर अदा प्यारी लगती है, उसका चलने का अंदाज भी निराला लगता है। कहते नहीं है कि मेरा महबूब देखो चलता किस अंदाज से है, कि उसके अंदाज, चलने के अंदाज पे मैं निसाबर हूँ, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तो वो औरत बोली, सुनो तुम उसे मत बुरा कहो, बल्कि जो तुम्हारे काफिले की कीमत है मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे नहीं देखा। ये उनकी बात चल ही रही थी। इतने में क्या देखे कि सरकार के सहाबा दौड़े दौड़े चले आते हैं, सुभान अल्लाह, और पूछ रहे हमारे आका ने किससे
ऊंट को खरीदा है, हम उसे वो दौलत देना चाहते हैं जो उसके ऊंट की कीमत है। सरकार को बताया, सरकार के सिहाबा को बताया कि वो खैमा लगा हुआ है और वहां से आपके सरकार ने ऊंट खरीदा है। जब सरकार दो आलम के ये सिहाबा इकराम जब वहां पर पहुंचे, वो आपस में बातें ही कर रहे थे। कहा किससे खरीदा है? एक शख्स खड़ा हुआ, बोला मुझसे खरीदा है। आपने कहा हमारे आका ने चंद खजूरें भेजी हैं, आप इन्हें कबूल फरमाइए। और हमारे आका ने ये कीमत दी है जो आपके ऊंट की कीमत थी। तो उन्होंने कहा अब कीमत बाद में देना, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह से हमें मिला दो। रब्बे काबा की कसम, जब सरकार से उनकी मुलाकात हुई तो पूरा काफिला मुसलमान हो गया। ये मुस्तफा के रुखे अनवर की एक झलक थी जो मुस्तफा ने पूरे काफिले को मुसलमान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। बेशक सुभान अल्लाह। आज मुसलमानों, आज हमारे दिल से इश्क रसूल निकल गया है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर का जो मौजू है वो मोहब्बत रसूल को अपनाया है। आज तबाह बर्बाद क्यों कौम दिखाई पड़ रही है? इकबाल ने बहुत पहले शेर कहा था कि तू ही खैदे के उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने, किसने जिंदा किया आतिश कदा ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्करा यज़दा को। रहमती ही तेरी अगयार की काशानों पर बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आज तुमने गौर किया, जरा अपनी माजी को उठा करके देखो, तुमने कैसे कैसे किले कायम किए हैं, तुम्हारी तारीख कैसी रही है। आज तुम तबाह बर्बाद हो। तभी डॉक्टर इकबाल के ये अशार अगर मोहब्बत का ऐनक लगा करके देखा जाए तो सारा नशा उतर जाता है कि हमारे असलाफ क्या थे, हम क्या थे। इसमें क्या है कि तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने। अब देखो जवाब आता है कि हाँ हाँ तुमने ही दरे खैबर उखाड़ा है, तुमने ही आतिश कदाई ईरा को नेश्तो नाबूद कर दिया है। मगर सुनो, सफ़हे दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। बेशक सुभान अल्लाह। वो तुम्हारे आबा अजदाद थे कि जिन्होंने अगर जिस लश्कर में चले गए तो पूरे के पूरे लश्कर काट करके रख दिए हैं। मगर तुम क्या हो, आओ मैं तुम्हारी तारीख दिखाता चलूं। ये डॉक्टर इकबाल के अशार अपने जहन में रखो। आज तुम समझ रहे हो कि हिंदुस्तान में तुम तबाह बर्बाद दिखाई पड़ रहे हो। आज तुम्हारी दुकानों को फूका जा रहा है, आज तुम्हें नेश्तो नाबूद किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? हमारे ही अपने करतूत हैं, वरना हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आओ मैं तुम्हें तारीख दिखा करके तुम्हारे सामने से रुखसत हो जाऊं। एक ऐसी जंग होती है जो मुसलमान और कुफार के दरमियान होती है, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 27,000 है और कुफारों मुशरिकीन की तादाद 60,000 है। एक तरफ 27,000 है और एक तरफ 60,000 है। मुझे बताओ क्या जंग हो सकती है? बताइए, नहीं हो सकती है। 60,000 27,000 और मुसलमान तो ये फाका कश थे, इनके पास तो खाने के लिए खाना भी मुयस्सर नहीं था, पीने के लिए पानी भी मुयस्सर नहीं था। अरे हमारी तारीख तो वो रही है मुसलमान वो कि हमें कफन भी मुयस्सर नहीं हुए हैं। एक कफन में 2-2 जनाजे रखे हैं। क्या तुम्हें करबला की तारीख याद नहीं है? 72 नफूसे कुदसिया तड़प रहे हैं, कफन भी नहीं है। लेकिन आज तुम करोड़ों हो, आज हुसैन आज भी जिंदा है, मगर तुम करोड़ों होकर के अपनी तारीख मुरत्तब नहीं कर पा रहे हो। वजह क्या है? वजह इश्क़ रसूल हमारे दिलों में नहीं है। फरमाते 27,000 मुसलमान और 60,000 लश्कर कुफार है, जंग नहीं हो सकती है। एक जुर्रतमंद मुसलमान खड़ा हुआ, बोला रे इतनी ताकत दोगे? 60,000 के मुकाबले में 15,000 जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतने में दूसरा मुसलमान खड़ा होता, कहता इतनी औकात नहीं देंगे, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 10,000 मुसलमान जाएंगे। बेशक सुभान। एक जुर्रतमंद मुसलमान खड़ा हुआ, बोला नहीं, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 1,000 मुसलमान जाएंगे। बेशक सुभान। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
1000 मुसलमान और 60,000 लश्कर जर्रार है, लड़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। अक्ल कहती नहीं होगा, मगर इश्क कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। इश्क जब हो जाता है तो सोचता नहीं है, कर बैठता है। मुसलमान कहते नहीं, 60,000 के मुकाबले में अब 60 नहीं 1000 नहीं जाएंगे, 500 मुसलमान जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। पहले स्टेज अगर